हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आइए फिर से अध्याय 1.2 में वर्ग 6 के गणित में अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1 से 6 तक हमने देख लिया था। क्वेश्चन नंबर 7 से देखते हैं। आपके सामने ये रहा क्वेश्चन। एक व्यापारी के पास 78,592 रुपये थे। एक व्यापारी है, उसके पास 78,592 रुपये है। उसने 40 रेडियो खरीदने का ऑर्डर दिया तथा प्रत्येक रेडियो का मूल्य जो था 1,200 रुपया था। तो इस खरीदारी के बाद उसके पास कितनी धनराशि शेष रह जाएगी। क्वेश्चन को पहले आसान बहुत बढ़िया से समझ लीजिए, बनाने में बहुत आसानी होगा। इसमें है कि एक रेडियो का जो मूल्य है ना वो 1,200 रुपया है, और ऐसे ऐसे वो 40 रेडियो खरीदता है और उसके पास जो रुपया है वो 78,592 रुपया है। तो पूछ रहा है कि रेडियो खरीदने के बाद उसके पास कितना धनराशि शेष रह जाएगा, मतलब उसके पास फिर से जो रेडियो खरीदा उसको पैसा देने के बाद अब कितना रुपया उसके पास बचा हुआ है। तो आइए बनाते हैं। सबसे पहले देखिए, एक रेडियो का मूल्य क्या है। एक रेडियो का मूल्य आपको यहाँ दिया हुआ है 1,200 रुपया। तो 40 रेडियो का मूल्य कितना हो जाएगा। 40 रेडियो, चूंकि 40 रेडियो खरीदा है तो 40 रेडियो का जो मूल्य होगा वो क्या होगा। तो 1,200 और गुना आप कर दीजिए 40, तो ये निकल कर जो आएगा वो 40 रेडियो का मूल्य हो जाएगा। तो 1,200 गुना 40 आप कैसे कीजिएगा। तो यहाँ देखिए 2 जीरो और 1 जीरो है, तो आप 3 जीरो पहले दे दीजिए। अब बच गया 12 और 4, तो 12 चौके कितना होता है 48। यानी इतना रुपया जो है सो 48,000 रुपया का उसने रेडियो खरीदा है। उसके पास कितना रुपया है, कुल रुपया उसके पास कितना है। उसके पास कुल रुपया है 78,592 रुपया है। उसके पास 78,500 कुल रुपया है 92, और उसने 48,000 का रेडियो खरीद लिया है। तो शेष कितना रुपया बच गया उसके पास। तो शेष धनराशि जो उसमें पूछ रहा है यही शेष धनराशि है, जो 78,592 टोटल था, उसमें से 48,000 आप इसको घटा दीजिए। 48,000 का रेडियो खरीदा तो उसको हम घटा देते हैं, जो बचेगा वही अब शेष बचेगा। 2 से 0 जाएगा 2, 9 से 0 जाएगा 9, 5 से 0 जाएगा 5, 8 से 8 गया 0, और 7 से 4 गया तो 3। घट के कितना बचा 30,592 रुपया उसके पास शेष बच गया है। आप यहाँ ऐसे लिख सकते हैं, शेष धनराशि जो है सो 30,592 है। क्लियर। चलिए 7,236 को 56 के स्थान पर 65 से गुना कर दिया। देखिए ये कैसा क्वेश्चन है। एक विद्यार्थी है जिसको गुना करना था 7,236 में 56 से, कितना से गुना करना था 56 से गुना करना था, तो उसने गलती से 65 से गुना कर दिया। तो पूछ रहा है कि उसका उत्तर सही उत्तर से कितना अधिक था, कितना अधिक था सही उत्तर से। तो इसको तो सबसे पहले हम देखिए सही उत्तर क्या था। इसके लिए हम 7,236 को 56 से गुना करेंगे तब पता चलेगा इतना हमको चाहिए, और उसने 65 से गुना कर दिया है तो 65 से भी गुना करना पड़ेगा। उसके बाद दोनों में कितना अधिक था, तो इसमें से हम इसको दोनों को अंतर जो होगा वो घटाएंगे तब निकलेगा। लेकिन इस सवाल को आप बिना गुना किए भी बना सकते हैं। अलग अलग जो गुना करेंगे उससे ऐसे भी बना सकते हैं कि दोनों में कितना का अंतर है ये हम पहले निकालेंगे। कि पहले 56 से गुना करना था और उसने कर दिया 65 से, तो कितना अधिक से उसने गुना कर दिया है। तो इसी से हम देख लेंगे कि यहाँ 56 है और यहाँ 65 है, इससे कितना अधिक है। तो आप देख रहे हैं कि 65 से 56 घटाइए तो आपको बचेगा 9, तो 9 अधिक है, तो 9 से हम इसमें गुना करेंगे तो सीधा उत्तर आपको यहाँ मिल जाएगा। तो इसे हम दो प्रकार से बतला देते हैं। सबसे पहले तो आप इसका सही उत्तर क्या है, सही उत्तर क्या होगा कि 7, 2, 3, 6, इसमें आप गुना कर दीजिए 56 से। तो 56 से आप गुना कीजिए, 6 6 के 36, बच गया 3, 6 3 का 18 और 3 21, बच गया 2, 6 दूनी 12 और 2 14, बच गया 1, 6 7 42 और 1 43, 5 6 के 30, 0, बच गया 3, 5 तिया 15 और 3 18, बच गया 1, 5 दूनी 10 और 1 11, बच गया 1, 5 7 35 और 1 36। अब इसको जोड़िए
6 1 12 5 0 4 इतना है। अब ये सही आंसर आना चाहिए था उसको, लेकिन इन्होंने क्या किया कि इसको जो है सो गुना कर दिया है, इस 56 के स्थान पर 65 से गुना कर दिया, 65 से गुना कर दिया है। तो 65 से गुना कर दिया तो इसमें कितना आएगा इसको देख लेते हैं। 5 छक्के 30, 3 बच गया, 5 तिया 15, 3 18, 1 बच गया, 5 दूनी 10, 1 11, 1 बच गया, 5 सत्ते 35 और 1 36। अब इसको फिर 6 से गुना कीजिए, 6 छक्के 36, 3 बच गया, 6 तिरिक 18 और 3 21, 2 बच गया, 6 दूनी 12 और 2 14, 1 बच गया, 6 सत्ते 42 और 1 43 का 43। इसको जोड़िए, 0 8 6 14, 2 और 1 3, 6 4 10, 3 3 6 और 1 7 और 4। देखिए ये गलती से इतना उसने कर लिया। तो अब इससे पूछ रहा है कि इसका सही उत्तर जो है, उत्तर जो सही है कितना अधिक था। इसका उत्तर जो अभी आया है, सही उत्तर जो ये था इससे कितना अधिक है, तो इसमें से आप इसको घटा लीजिए तो आपका सही उत्तर आ जाएगा। कैसे? तो आप यहाँ पर घटा सकते हैं, कितना अधिक था तो यहाँ पर लिख दीजिए 4 7 0 3 4 0, और ये सही उत्तर कितना है 4 0 5 2 1 6। कैसे हो गया, चलिए घटाइए, 0 6 नहीं जाएगा, 10 से 6 घटाइए, 10 से 6 गया, बच गया 4, ये बच गया 3, 3 से 1 गया 2, उसके बाद ये हो गया 1, 10 से 5 गया 5, ये बच गया 6 और ये ख़त्म। यानी इतना 65,124 अधिक हो गया है। तो इसको आप दूसरे मेथड से भी बना सकते हैं। कैसे? तो देखिए हम यहाँ पर बना देते हैं अलग। यहाँ देखिए 56 से गुना सही था, उसको 56 से गुना करना था लेकिन कर दिया है 65 से, तो इससे कितना अधिक है तो 65 माइनस 56 करिएगा, आपको कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो अब क्या कीजिए, अब इसको 7 2 3 6 ये जो संख्या दिया हुआ है इसमें आप केवल 9 से गुना कीजिए, 9 छक्के 54, बच गया कितना 5, 9 तिया 27 और 5 कितना हो गया 32, बच गया 3, 9 दूना 18 और 3 21, बच गया 2, 9 सत्ते 63 और 2 65। तो देखिए 65,124 इतना अधिक हो गया ये, है ना। इधर भी ऐसे बनाए तो उतना ही आंसर आया, लेकिन आप ऐसे भी बना सकते हैं तो 65,124 अधिक था। क्लियर है? अगला 9 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, एक कमीज सीने के लिए 2 मीटर 15 सेंटीमीटर कपड़े की आवश्यकता है। एक कमीज सीना है, कपड़े का शर्ट बनाना है, तो उसमें कपड़ा कितना लगता है 2 मीटर और 15 सेंटीमीटर। 40 मीटर कपड़े में से कितने कमीजें सी जा सकती है और कितना कपड़ा शेष बच जाएगा। आपके पास क्या क्वेश्चन है कि हमको एक कमीज अगर हम सिलाएंगे तो उसमें कितना कपड़ा लगता है 2 मीटर और 15 सेंटीमीटर, और आपके पास टोटल जो कपड़ा है वो 40 मीटर है। तो इस 40 मीटर कपड़े से आप कितना कमीज सिल दीजिएगा और उसके बाद कपड़ा कितना बचेगा, ये पूछ रहा है कि 40 मीटर कपड़ा है, उसमें जो है सो कितना कमीज आप पूरा सिलाई कर दीजिएगा और उसके बाद आपके पास कितना शेष बच जाएगा, तो ये पूछ रहा है। तो क्या करेंगे, देखिए एक कमीज के लिए क्या कपड़ा लगता है, एक कमीज के लिए आवश्यक कपड़ा कितना है 2 मीटर है और 15 सेंटीमीटर है। अब इसको जो है ना सेंटीमीटर में बदल लेते हैं, पहले एक यूनिट में बदल लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 2 मीटर। अब चूंकि अब जो है सो यहाँ पर एक बात आप देख लीजिए कि 1 मीटर में जो होता है वो 100 सेंटीमीटर होता है। 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है 100 सेंटीमीटर होता है। 2 मीटर में 100, यहाँ पर 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। तो हमको यहाँ बदलना है कि यहाँ 2 मीटर है, तो 2 मीटर में कितना सेंटीमीटर हो जाएगा, तो 2 मीटर को हम सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 2 गुने 100,
और यहाँ पर ये सेंटीमीटर हो गया और ये 15 है तो ये हो गया पूरा सेंटीमीटर। यानी आप यहाँ लिख सकते हैं 2 गुने 100 200 तो ये हो गया और ये 15 यानी 215 सेंटीमीटर हो गया। ये एक कमीज में कितना सेंटीमीटर कपड़ा लगा? 215 सेंटीमीटर कपड़ा लगा। और कुल कपड़ा कितना है? कुल कपड़ा आपके पास है 40 मीटर। 40 मीटर तो एक को सेंटीमीटर में बदले हैं तो इसको भी सेंटीमीटर में ही बदल लीजिए। तो 40 को अगर हम 100 से गुना कर दें तो ये हो गया सेंटीमीटर। ये क्या हो गया? सेंटीमीटर। यानी अब 40 को 100 से गुना करेंगे तो कितना होगा? तो देखिए पहले तो 2 जीरो और 1 जीरो तो 3 जीरो दे दीजिए और फिर 4 को 1 से गुना कर दीजिए तो यहाँ 4 हो जाएगा। यानी 4000 सेंटीमीटर हो गया। ये कितना हो गया? 4000 सेंटीमीटर। तो अब आप देख रहे हैं कि दोनों का जो ये इकाई है ये हमने एक समान कर लिया है कि ये भी सेंटीमीटर में है और ये भी सेंटीमीटर में है। अब हम आगे का काम करेंगे। सबसे पहले देखिए, अब यहाँ देखिए एक कमीज के लिए कितना कपड़ा की आवश्यकता है? 215 और आपके पास टोटल कपड़ा कितना है? 4000। तो कितना कमीज बनेगा? तो कमीजों की संख्या देखिए, कमीजों की संख्या, तो कमीजों की संख्या कितना हो जाएगा? तो कमीजों की संख्या के लिए आप ये जो 4000 है इसमें आप भाग कीजिए 215 से। हाँ, तो आप यहाँ भाग करना है तो आपको हम यहाँ भाग दे देते हैं। देख लीजिए कैसे। 215 से आप 4000 में भाग दीजिए। यहाँ 3 अंक है तो यहाँ 3 अंक में आप भाग लगाएंगे तो देखिए यहाँ पर 215 और यहाँ 400 है। अगर 2 बार करते हैं तो 2 दूना 400 तो होता है, लेकिन 15 का भी 2 बार होगा 30 तो इससे ज़्यादा हो जाएगा। तो एक ही बार में कीजिए, एक बार लगाइए 215 हो गया। एक बार में कितना हुआ? 215। घटाइए 10 में से 5 गया 5, ये बचा 9, 9 में से गया 8 और ये बच गया 3, 3 में से 2 गया 1। अब जो यहाँ एक शून्य बचा ये यहाँ आ जाएगा। अब देखिए कितना लगेगा? यहाँ 18 है। देखिए यहाँ पर अगर हम 9 मरतबे अगर लगाइए, 9 दूना 18 तो होता है, लेकिन यहाँ 15 को अगर 9 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर 9 मरतबे लगेगा कि नहीं, आप इसको करने के लिए गुना भी कर सकते हैं। 9 पचे 45, 9 इकाई 9 और 4 13 है ना। 9 मरतबे में यहाँ पर ज़्यादा हो रहा है, हम 8 मरतबे लगाते हैं 8। तो 8 पंचे 40 बच गया 4, 8 इकाई 8 और 4 कितना हो जाएगा? 12 का 2 बच गया 1, 8 दूनी 16 और 1 17। तो यहाँ पर देखिए 0, 5 में से 2 गया 3 और 8 में से 7 जाएगा 1 और ये खत्म कर दिया यानी 130। तो अब यहाँ देखिए पूरा 215 से हम भाग दिए हैं तो नहीं लगा पूरा, तो यहाँ भागफल में कितना है? 18। तो ये कमीजों की संख्या हो गया 18। तो अब आप यहाँ जो है सो इसमें लिख सकते हैं कि 18 जो है सो भाग दिए हैं 18 और यहाँ शेष बच गया है 130 और यहाँ पर 215। तो देखिए यहाँ पर 18 कमीज हो गया, यानी 18 कमीज सिल सकते हैं, 18 कमीज। और शेष कपड़ा कितना रह जाएगा? शेष कपड़ा आपको 130 सेंटीमीटर, 130 सेंटीमीटर। अगर फिर इसको अगर मीटर में बदलेंगे तो 100 सेंटीमीटर बराबर होता है 1 मीटर। तो आप इसको लिखेंगे 1 मीटर और 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। तो आपको इतना कपड़ा शेष रह गया और कमीजों की संख्या कितना हो गया? 18 हो गया। क्लियर है? क्वेश्चन है 10 नंबर। यहाँ देखिए दवाइयों को बॉक्सों से भरा गया है और ऐसे प्रत्येक बॉक्स का भार 4 किलोग्राम 500 ग्राम है। एक वैन में जो 800 किलो से अधिक का भार नहीं ले जा सकती, ऐसे कितने बॉक्स लादे जा सकते हैं? तो क्वेश्चन क्या है? एक वैन है, गाड़ी है, जिसमें 800 किलोग्राम आप बॉक्स उसमें लाद सकते हैं, भार उसमें आप दे सकते हैं। तो आपके पास जो है एक बॉक्स का जो भार दिया है 4 किलो और 500 ग्राम एक बॉक्स का भार है। तो ऐसे आप कितने बॉक्स इस गाड़ी पर लाद सकते हैं? तो इसके लिए हम क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हम देखें यहाँ पर किलोग्राम में है, यहाँ पर भी किलोग्राम और ग्राम में है। सबसे पहले हम एक यूनिट करेंगे, तो सबसे पहले हम इसको हम ग्राम कर लेते हैं। बॉक्स का भार कितना है?
बॉक्स का भार, एक बॉक्स का जो भार दिया है वो बॉक्स का भार कितना है, तो 4 केजी यानी किलोग्राम, और इधर है 500 ग्राम। तो जब किलोग्राम को आप ग्राम में बदलेंगे तो कितना होगा, तो 4 गुने 1000, 1000 ग्राम बराबर होता है 1 किलोग्राम, इसीलिए 1000 से हम गुना किए हैं। और प्लस इधर कितना है, 500 ग्राम है। तो अब आप गुना करेंगे तो 4000 ये हो जाएगा और ये 500 हो जाएगा, और दोनों को जोड़ेंगे तो 4500, 4500। अब ये क्या हो गया, ग्राम हो गया। 1 किलो में 1000 ग्राम होता है, इसीलिए यहाँ पर हम 1000 से गुना किए किलोग्राम में, तो ये ग्राम बन गया। अब दोनों ग्राम ग्राम यहाँ पर हो गए, ग्राम जोड़ दिया। क्लियर है। तो एक बॉक्स का भार हो गया यहाँ पर 4500 ग्राम। अब यहाँ देखिए वैन जो है उसकी क्षमता कितना है, 800 किलोग्राम है वैन की क्षमता, वैन की क्षमता मतलब वो कितना वजन ले सकता है, तो ये है 800 किलोग्राम। तो इसको भी आप ग्राम में ही ले चलिए, तो 800 को आप 1000 से गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा। तो देखिए 2 जीरो है और 3 जीरो है, तो 5 जीरो पहले दे दीजिए, 5 जीरो दे दिए। अब इस 8 को 1 से गुना करेंगे तो सीधे 8। अब ये जो हो गया ये भी ग्राम हो गया। अब देख रहे हैं दोनों ग्राम ग्राम अब हो गया ये दोनों। तो अब हम निकालेंगे बॉक्स, इसमें कितने लादे जा सकते हैं, तो बॉक्स की संख्या निकालेंगे। अब हम क्या निकालेंगे, बॉक्स की संख्या। तो बॉक्स की संख्या निकालने के क्या करना है, तो जो गाड़ी का जो क्षमता है, ये गाड़ी का क्षमता है, ये गाड़ी का क्षमता है, और इसमें एक बॉक्स का भार कितना है, तो ये 4500 है। तो इससे हम भाग दे दीजिए, 4500 से हम इसमें भाग देते हैं, 8 लाख में भाग दे दीजिए 4500 से। तो अब यहाँ पर जो पूरा पूरा भागफल जो बचेगा वही जो है सो उसका आंसर होगा। तो इसको बनाने के लिए कैसे करेंगे, देखिए 4500 से भाग देना है। यहाँ पर देखिए 2 जीरो है, यहाँ पर भी 5 जीरो है। सबसे पहले इस 2 जीरो से इस 2 जीरो को कैंसिल कर दीजिए आप। तो अब आपके पास बच गया ऊपर 8000 और नीचे 45, हल्का हो गया। इसको भी और हल्का करना चाहते हैं तो एक बार और देखिए, 5 से दोनों कट रहा है, दोनों को 5 से आप काट सकते हैं। तो 5 से कैसे कटेगा, तो 5 से हम इसमें 8000 में भाग देंगे। तो देखिए 5 इकाई 5 बच गया 3, इसमें हम 5 से भाग दे रहे हैं, 5 इकाई 5 इसमें बच गया 3, तो इस पर 3 जीरो 30 हो गया। तो 5 छक्के 30। अब 2 जीरो इस पर दे दीजिए और इसे काट दीजिए, 5 नमा 45। तो यानी आपके पास अब कितना बच गया, 1600, और बट्टा कितना बच गया, 9। अब आप इसको फिर आसानी से आप क्या कर सकते हैं, भाग दे सकते हैं। तो भाग देने के लिए हम यहाँ भाग देते हैं, 9 से भाग दे दीजिए 1600 में। कैसे होगा, 9 इकाई 9 पहले लगाइए, 16 में से 9 गया 7 बच जाएगा, 0 70 हो गया। अब फिर लगाइए 9 सत्ते 9 अट्ठे तो 72 ज़्यादा हो जाएगा, तो 9 सत्ते 63 लगा दीजिए, 63। फिर घटाइए, 10 में से 3 गया, यहाँ 7 बच गया, ये ख़त्म है। अब इसके बाद फिर ये 0 उतरेगा, तो फिर 70 हो गया, तो 9 सत्ते 63 हो जाएगा, फिर 7 बच गया। यानी देखिए ये ग्राम बचा है, 7 ग्राम बच गया। आप 177 यहाँ पर भाग फैलाया, तो 177 यहाँ पर अगर हम इसको लिखेंगे 177 पूर्णांक और 7 बट्टा में हो जाएगा 9। तो अब इसको देखिए यहाँ पर जितना ये पूर्णांक में है ये टोटल बॉक्स की संख्या ये हो गया। अब यहाँ पर जो शेष बच गया है तो इसमें तो नहीं पूरा पूरा आ जाएगा ना, ये तो केवल 7 ग्राम ही शेष बचा है, हमारे पास बहुत ज़्यादा है, 4500 ग्राम है। तो यहाँ आप लिख सकते हैं, इसीलिए बॉक्स की संख्या कितना हो गया, बॉक्स की संख्या आपके पास जो है सो उस गाड़ी पर जो लादेंगे उसकी संख्या जो यहाँ पूर्णांक में है 177, यही आपका बॉक्स की संख्या होगा। क्लियर है। हाँ यहाँ पर जो है सो 7 बचेगा, इसमें से घटाएंगे तो कितना बचेगा, ये 7 शेष बच गया है, ये शेष है, नीचे नहीं दिखा। ठीक है, क्लियर। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर। एक स्कूल और किसी विद्यार्थी के घर के बीच की दूरी 1 किलोमीटर 875 मीटर है। यहाँ देख लीजिए, एक स्कूल है और एक विद्यार्थी का जो घर है उसके दोनों के बीच के दूरी जो दिया हुआ है 1 किलोमीटर 875 मीटर है, स्कूल से घर की दूरी। प्रत्येक दिन यह दूरी 2 बार तय की जाती है। कितने बार है, 2 बार। इतना 1 किलोमीटर 875 किलोमीटर यह 2 बार चलता है विद्यार्थी।
तो 6 दिन में उस विद्यार्थी द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात करना है। सबसे पहले देखिए कि दूरी कितना है, स्कूल से घर की दूरी, स्कूल से घर की दूरी, स्कूल से घर की दूरी है 1 किलोमीटर 875 मीटर, ऐसे है। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि 1.875, ये किलोमीटर में हो गया, किलोमीटर 1.875 किलोमीटर। तो 2 बार तय किया जाता है, एक बार जाता है और एक बार आता है। तो 2 बार तय की गई दूरी कितना हो जाएगा, तो 2 बार तय की गई दूरी यानी इस 1 किलोमीटर 875 मीटर एक बार हुआ, तो इसको 2 बार में 2 बार इसको जोड़ देते हैं, यानी 1.875 को फिर 1.875 में जोड़ दीजिए। तो जोड़िए, ऐसे ही जोड़ सकते हैं, इकाई इकाई 5 5 कितना हो गया 10, 7 7 14 और हासिल 1 15, 5 हो गया, 8 8 16 और 1 17, फिर हासिल 1 बच गया, 1 1 2 और 1 3, और दशमलव यहाँ 3 अंक पर है, 1 2 3 अंक पर है, तो यहाँ पर दशमलव देते हैं। यहाँ पर ये हो गया इतना किलोमीटर। तो यहाँ 2 बार तय की गई दूरी कितना है, 3.750 किलोमीटर। ये एक दिन का है कि यहाँ क्वेश्चन में दिया है प्रत्येक दिन यह दूरी 2 बार तय की जाती है, तो 2 बार तय की जाती है दूरी कितना है, इतना। अब कह रहा है कि 6 दिन में, एक दिन में इतना चला है तो 6 दिन में, तो इसीलिए आप इसको, तो 6 दिनों में तय की गई दूरी, तय की गई दूरी, एक दिन में जितना है तो इसमें 6 दिन में, तो इसमें आप गुना कर दीजिए 6 से, 3.750, इसको आप 6 से गुना कर दीजिए, तो ये जो दूरी अब आएगा ये हो जाएगा आपका टोटल। तो 6 से गुना कैसे करेंगे, तो कीजिए ऐसे ही जैसे है, 6 0 0, 6 पंचे 30, हासिल बच गया 3, 6 सत्ते 42 और 3 45, हासिल बच गया कितना 4, और 6 त्रिक 18 और 4 कितना हो गया 18 और 4 22, गुना कर लिए। अब दशमलव देखिए 1 2 3 अंक पर है, तो इसमें भी 3 अंक पर दशमलव दीजिए, 1 2 3, यहाँ पर दशमलव पड़ेगा, क्लियर। तो यहाँ 22.500 हुआ। तो अब इसको हम, ये है किलोमीटर में, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि 22 किलोमीटर 500 मीटर, ये दूरी तय करता है 6 दिन में वो लड़का, क्लियर। ये अगला क्वेश्चन है 12 नंबर। एक बर्तन में 4 लीटर और 500 मिलीलीटर दही है। एक बर्तन है उसमें दही है, कितना दही है 4 लीटर 500 मिलीलीटर। इसमें कह रहे हैं कि 25 मिलीलीटर धारिता वाले कितने गिलासों में इसे भरा जा सकता है। अब यहाँ देखिए, सबसे पहले यहाँ पर लीटर मिलीलीटर है, यहाँ भी मिलीलीटर है, हम सबको पहले मिलीलीटर में बदल लेते हैं, है ना। बर्तन में दही की मात्रा कितना दिया है, दही की जो मात्रा है वो है 4 लीटर और 500 मिलीलीटर, सबको मिलीलीटर में चेंज कर लेते हैं। देखिए 4, अब इसमें भी 1000 मिलीलीटर बराबर होता है 1 लीटर, तो 4 लीटर है तो इसमें हम 1000 से गुना करेंगे, तो अब ये मिलीलीटर हो गया, प्लस ये 500 मिलीलीटर तो है ही पहले से, तो अब ये टोटल हो गया मिलीलीटर, यानी कितना मिलीलीटर हुआ, ये हो गया 4 गुने 1000 4000, और ये 500 यानी 4500 मिलीलीटर, ये हो गया आपका, ये दही है 4500 मिलीलीटर दही है। और ग्लास की धारिता कितना है, ग्लास की धारिता मतलब ग्लास में कितना दही आता है, तो यहाँ पर दिया है 25 मिलीलीटर, ग्लास में कितना मिलीलीटर आता है 25 मिलीलीटर। तो इसमें कह रहा है कि कितने ग्लास देंगे ताकि यह इतना हो जाए, तो आप इसमें लिख सकते हैं ग्लासों की संख्या, है ना, ग्लासों की संख्या कितना हो जाएगा, तो जितना टोटल है उसमें एक वाला जो मिलीलीटर जो ग्लास है उसमें से भाग देंगे, तो 4500 और इसमें है 25, अब दोनों देखिए मिलीलीटर में आ गया,
तो आराम से भाग दे दीजिए। 4500 में भाग देंगे 25 से, देखिए 0 और 5 रहता है ना इकाई अंक पर, तो वो 5 से भाग लग जाता है। तो हम 5 से हम पहले दोनों में हम भाग दे देते हैं ताकि अंक हमें छोटा हो जाएगा। अगर 5 से हम इसको काटेंगे तो 5 नमा 45 हो गया, ये कट गया, और 2 जीरो है तो 2 जीरो इस पर दे दीजिए, और ये 5 है 25। अब देखिए 5 है यहाँ भी और यहाँ भी 0 है, तो ये भी कटेगा, तो इसको भी आप काट सकते हैं। यानी अभी आपके पास है 900 और नीचे में कितना है 5, तो आप काट लीजिए 9 से, यहाँ 5 से काट लीजिए तो 9 है, तो 5 इकाई 5 होगा। अब इसमें शेष बच गया 4, तो 4 जीरो 40 हो जाएगा, 5 अट्ठे 40, तो अब ये 9 खत्म हो गया, अब एक जीरो है, तो ये 5 से कट गया, आप इसको भाग दे दिया, और 5 इकाई 5, यानी कि 180 और बट्टे में 1 हो गया, 180 बट्टे 1, यानी आप इसे 180 गिलास बोल सकते हैं ना, 180 गिलास है। यानी उस 25 मिलीलीटर गिलास वाले से 180 गिलास आप अगर इसमें दीजिएगा तो वो भर जाएगा। जो बर्तन है जिसमें 4 लीटर और 500 मिलीलीटर दही जो आता है, उसमें 25 मिलीलीटर वाले गिलास से 180 गिलास आपको उस बर्तन में डालना पड़ेगा, तब आपको क्या होगा, वो गिलास भर जाएगा। तो आपका यह चैप्टर 1.2 ख़त्म हो गया। अगर मज़ा आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसी तरह से आगे हम आपको यह वीडियो देते रहेंगे। धन्यवाद।